नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एपी कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूट्राइन फाइब्रॉइड की और इसके इफेक्टिव होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, यूट्राइन फाइब्रॉइड जानने से पहले हम एक बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं यूट्रस की। दोस्तों, यूट्रस के अगर हम पार्ट्स की बात करें तो ऊपर की ओर एक फंडस रहता है, एक बॉडी वाला पार्ट रहता है, एक सर्विक्स रहता है, एक वेजाइना वाला पार्ट रहता है। इससे दो फैलोपियन ट्यूब जुड़ी रहती हैं और दो ओवरी जुड़ी रहती है। अगर हम बात करें कि ये कितनी लेयर से मिलकर बना होता है तो बेसिकली ये 3 लेयर से बना होता है। सबसे बाहर वाली अगर हम लेयर की बात करें यूट्रस के, तो यूट्रस की सबसे जो बाहर वाली लेयर है उसे हम सिरोसा के नाम से जानते हैं। बीच वाली लेयर को हम मायोमेट्रियम के नाम से जानते हैं और जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसे हम एंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड के बारे में। दोस्तों, यूट्राइन फाइब्रॉइड को हम आम भाषा में बच्चेदानी की गांठ या बच्चेदानी की गठान या रसोली के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यूट्राइन फाइब्रॉइड होते क्या है? देखिए, ये एक प्रकार की बिनाइन ट्यूमर होती है। ये एक प्रकार के बिनाइन ट्यूमर होती हैं, यानी कि नॉन कैंसरस टाइप की ग्रोथ रहती है। ये कोई कैंसर नहीं होती हैं। ये एक गांठ या ट्यूमर रहती हैं जो कि नॉन कैंसरस रहते हैं। बहुत रियली चांसेस रहते हैं कि ये कैंसर में डेवलप हो। ये बिनाइन रहती हैं। ये बने कैसे रहते हैं, यानी किससे मिलके बनते हैं? तो ये स्मूथ मसल से और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। अगर हम इनके साइज की बात करें तो ये हमें एक छोटा सा साइज, यानी कि जैसे मटर का दाना रहता है उससे कम साइज के भी से लेके एक एप्पल या सेब के साइज के या उससे भी बड़े हो सकते हैं। ये सिंगल हो सकते हैं या फिर मल्टीपल हो सकते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें कि हमें ये कितने प्रकार के देखने को मिलते हैं, तो बेसिकली ये हमें 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं। इंट्राम्यूरल को हम इंटरस्टिशियल भी बोलते हैं। ये लगभग हमें 75% केसेस में देखने को मिलते हैं इंट्राम्यूरल। ये जो बीच वाली हमने लेयर की बात करी थी मायोमेट्रियम, ये उसमें डेवलप होते हैं। सेकंड प्रकार की अगर हम बात करें तो हम सब सीरस के नाम से जानते हैं। सेकंड जो है वो सब सीरस होती हैं, लगभग 15% रहते हैं, या फिर हम इन्हें आम भाषा में सब पेरिटोनियम भी बोलते हैं, क्योंकि ये देखिए सबसे बाहर वाली लेयर में हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे हम सब पेरिटोनियम भी बोलते हैं। एक टाइप रहता है सब म्यूकस। देखिए, सब म्यूकस जो यूट्राइन फाइब्रॉइड है वो हमें अंदर की जो अंदर वाली है एंडोमेट्रियम, उसमें देखने को मिलते हैं। आइए अब हम बात करते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड के कारण के बारे में कि यूट्राइन फाइब्रॉइड होते क्यों। देखिए, बेसिकली हमें इसके कारण के बारे में अभी तक नहीं पता है। इसकी जो कॉज है वो अननोन है। अभी तक हमें ये नहीं पता है कि यूट्राइन फाइब्रॉइड होते क्यों हैं, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे एज। ऐसा देखा गया है कि जिन महिलाओं की एज 35 साल से 45 साल, यानी कि 35 से 45 एज है, उन महिलाओं के एज ग्रुप में हमें यूट्राइन फाइब्रॉइड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जेनेटिक फैक्टर, ऐसा देखा गया है कि जिनकी फैमिली में अगर यूट्राइन फाइब्रॉइड की हिस्ट्री है, मम्मी को है या फिर नानी को है, इन लोगों में यूट्राइन फाइब्रॉइड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस, ऐसा देखा गया है कि जिन महिलाओं के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है उनके अंदर यूट्राइन फाइब्रॉइड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। या फिर ऐसी महिलाएं जिनके अंदर एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा हो गया है या किसी थेरेपी की वजह से हो गया है, प्रेगनेंसी के टाइम पे जैसे हो जाता है उस टाइम भी यूट्राइन फाइब्रॉइड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर हाइपर एस्ट्रोजेनिक अगर स्टेट हो गई है, बॉडी में बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन का लेवल हो गया है, उसके कारण से भी यूट्राइन फाइब्रॉइड हो सकते हैं। ऐसा देखा गया है जिन महिलाओं के अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी है उनके अंदर यूट्राइन फाइब्रॉइड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि यूट्राइन फाइब्रॉइड अगर हुआ है तो उसके कारण से हमें क्या क्या लक्षण या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अगर लक्षण की अगर हम बात करें तो ऐसा देखा गया है लगभग 75% केसेस में हमें कोई भी लक्षण देखने को नहीं मिलता है, यानी कि एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। लेकिन कुछ महिलाओं को हमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया बोले तो यानी कि पेनफुल मेंसेस। जब मेंसेस होगा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, पेन की कंडीशन होती है। जब भी मेंसेस आता है बहुत ज़्यादा पेन होता है, उस कंडीशन को हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा जो ब्लीडिंग है वो बहुत लंबे टाइम तक हो सकती है, लॉन्ग टाइम तक हो सकती है। बिटवीन पीरियड के बीच में ब्लीडिंग हो सकती है, यानी कि पीरियड का जो मिड रहता है या पीरियड के बीच में हमें कभी भी ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हमें फ्रिक्वेंट यूरिनेशन देखने को मिल सकता है। देखिए, जो फ्रिक्वेंट यूरिनेशन है वो हमें ज़्यादातर जो सबसे बाहर वाले जो यूट्राइन फाइब्रॉइड रहते हैं
जो सब पेरिटोनियल रहते हैं उसमें देखने को मिलता है। या फिर जो यूट्राइन फाइब्रॉइड है, अगर उसका साइज अगर बड़ा हो जाए तो उसकी वजह से प्रेशर सिम्टम्स हमें देखने को मिलती हैं, यानी कि फ्रिक्वेंट यूरिनेशन देखने को मिलता है, कई बार यूरिन के साथ में बर्निंग देखने को मिलती है। इसके अलावा हमें कई महिलाओं में हमें डायरिया या कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा हमें इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। ऐसा देखा गया है कि अगर किसी के अंदर यूट्राइन फाइब्रॉइड है तो उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम जाती है, यानी कि इनफर्टिलिटी हो जाती है। मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि एबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर यूट्राइन फाइब्रॉइड हो गया है उसकी वजह से मिसकैरेज यानी कि एबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो लोअर एब्डोमेन है यानी कि पेल्विक वाला जो पार्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिलता है। यूट्राइन फाइब्रॉइड अगर है तो जो पेल्विक वाला पार्ट है उसमें बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिलेगा। इसके अलावा कई महिलाओं में बियरिंग डाउन सेंसेशन लगता है। ऐसा लगता है कि वेजाइना या सर्विक्स के रास्ते, वेजाइना के रास्ते कोई चीज़ बाहर आ रही है, निकल गए, इस प्रकार के सेंसेशन आते हैं, यानी कि बियरिंग डाउन सेंसेशन आते हैं। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है उसके कारण से खून की कमी हो जाती है और उसके कारण एनीमिया हो सकता है, या फिर क्या कहते हैं एंजाइटी हो सकती है, पाल्पिटेशन लग सकती है, यानी कि हार्ट की जो धड़कनें वो धक धक होने लगती हैं, पाल्पिटेशन होने लगते हैं। इसके अलावा सूडो प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। देखिए सूडो प्रेगनेंसी क्या होती है, अगर यूट्राइन फाइब्रॉइड का साइज बहुत बड़ा हो जाए तो यूट्रस के साइज यानी यूट्राइन फाइब्रॉइड का अगर साइज बहुत बड़ा हो गया है उसके कारण पेट बाहर को निकलने लगता है, ऐसे लगने लगता है कि महिला प्रेग्नेंट हो गई है, उस कंडीशन को हम सूडो प्रेगनेंसी कहते हैं। अगर आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड है, आप अपने किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपके क्या क्या इन्वेस्टिगेशन या क्या टेस्ट करवा सकते हैं। देखिए अगर आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड है तो आपकी यूएचजी करवाई जा सकती है। यूएचजी नॉर्मल यूएचजी हो सकती है, ट्रांसवेजाइनल यूएचजी हो सकती है। इसके अलावा एमआरआई हो सकती है, इसके अलावा कुछ हार्मोनल जाँच हो सकती है, इसके अलावा कई और भी टेस्ट हो सकती हैं जो आपके करवाए जा सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों यूट्राइन फाइब्रॉइड की होम्योपैथी में बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों को यूट्राइन फाइब्रॉइड है, अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो कुछ महीने होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के बाद आपका यूट्राइन फाइब्रॉइड पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। भाई हम बात करें एलोपैथिक ट्रीटमेंट की तो दोस्तों एलोपैथी में बहुत अच्छा बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है यूट्राइन फाइब्रॉइड के लिए। वहाँ पे ज़्यादातर केस में सर्जरी करवाई जाती है और सर्जरी में आपका जो यूट्रस है उसी को रिमूव कर दिया जाता है। दोस्तों अगर आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड हो गया है तो दोस्तों आप अपने किसी नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलकर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दोस्तों जरूर लें। हमने भी अपनी प्रैक्टिस में ऐसा देखा है कि कई सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको यूट्राइन फाइब्रॉइड है और वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं। कुछ महीने ट्रीटमेंट लेने के बाद उनका यूट्राइन फाइब्रॉइड पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। आइए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कुछ इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर। दोस्तों कैलकेरिया फ्लोर ओवर ग्रोथ के लिए या गठान के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसकी आपको 6x पावर में यूज करना है। उसकी 4 गोली सुबह लेना है, 4 गोली दोपहर में लेना है, 4 गोली शाम में लेना है। दोस्तों दिन में 3 बार लेना है। ये सारी मेडिसिन जितनी भी हम बता रहे हैं यहाँ पे सारी मेडिसिन आपको कई महीने तक लेना है, लगभग 3-4 महीने तक आपको कंटिन्यू करना है। 2 महीने कंटिन्यू करने के बाद आप यूएचजी करवा लें, उसके बाद आगे की मेडिसिन आप दोबारा से चालू रखें। अगली बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों फ्रैक्सिनस अमेरिकाना। दोस्तों फ्रैक्सिनस अमेरिकाना का आपको मदर टिंचर लेना है। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है यूट्राइन फाइब्रॉइड के लिए। अगर आपका यूट्राइन फाइब्रॉइड है, साथ में आपको वियरिंग डाउन सेंसेशन आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा पेल्विक में बहुत ज़्यादा पेन है और आपका जो पेन है वो थाई की ओर रेडिएट करता है, ऐसे केस में दोस्तों फ्रैक्सिनस अमेरिकाना का मदर टिंचर बहुत ही इफेक्टिव काम करता है। इसके मदर टिंचर की आपको 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर, 15 बूंद शाम को लेना है आधा कप पानी में डाल के। यानी कि आधा कप पानी में डालना है, सुबह उस पानी को पी लेना है, फिर दोपहर को लेना है, फिर शाम को लेना है। दिन में 3 बार लेना है। अगली बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों थूजा। दोस्तों थूजा आपको 200 पावर में यूज करना है। इसकी 2 बूंद आपको रात को सोते वक्त लेना है। ये भी जो थूजा है बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों ओवर ग्रोथ के लिए। अगली बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है थैलेप्सी बर्सा। दोस्तों थैलेप्सी बर्सा आप किस केस में लेंगे, अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है और साथ में आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और आपकी जो ब्लीडिंग है बहुत लंबे टाइम तक हो रही है, 10 दिन 15 दिन आपकी ब्लीडिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ऐसे केस में दोस्तों आप थैलेप्सी बर्सा के मदर टिंचर की 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर, 10 बूंद शाम लेंगे आधा कप पानी में डाल के। दोस्तों सारी मेडिसिन
बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं और सारी मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है दोस्तों। अगर आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड हो गया है तो इन मेडिसिन को दोस्तों आप जरूर ट्राई करें। इसके अलावा भी और बहुत सारी मेडिसिन है जो यूट्राइन फाइब्रॉइड में यूज की जाती हैं दोस्तों। यहाँ पे हम सिर्फ जो इफेक्टिव मेडिसिन है या जो डे टू डे प्रैक्टिस में यूज होती हैं वही हम मेडिसिन बताते हैं दोस्तों। अगर आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड और डिटेल में पढ़ना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे एक दूसरी वीडियो अपलोडेड है जिसमें हमने बहुत डिटेल में यूट्राइन फाइब्रॉइड के बारे में समझाया है दोस्तों। अगर आप हमसे ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं या आप हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप पे हम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे दिए गए व्हाट्सएप के द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।